एक छोटा लड़का, रोहन, अपनी माँ के पास बैठा था और उसे छठ पूजा की तैयारी करते हुए देख रहा था। उसने हर साल अपनी माँ और दादी को व्रत रखते, प्रसाद बनाते और सुंदर गीत गाते देखा था, लेकिन इस बार वह अपने सवालों को नहीं रोक पाया। रोहन ने पूछा, माँ की साड़ी को खींचते हुए, हम छठ पूजा क्यों मनाते हैं? ये इतनी खास क्यों है? उसकी माँ मुस्कुराई और उसके पास बैठ गई। छठ पूजा हमारे लिए बहुत पुराना और महत्वपूर्ण त्योहार है, रोहन। ये वो समय है जब हम सूर्य देवता को उनके रोशनी और जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं और अपने परिवार के भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन सूर्य देवता को क्यों धन्यवाद बोलते हैं? रोहन ने पूछा, हैरान होते हुए। क्या सूरज हमेशा आसमान में नहीं होता? हाँ, लेकिन सूरज के बिना हमारे पास खाना, पानी या वो गर्मी नहीं होती जो हमें स्वस्थ रखती है, उसकी माँ ने समझाया। सूरज से पौधों को ऊर्जा मिलती है, फसलें उगती हैं और धरती को इतनी गर्मी मिलती है कि हम जी सकते हैं। रोहन की आंखें बड़ी हो गई जब उसने सूरज के बिना दुनिया के बारे में सोचा। वो कितना डरावना और अंधेरा होगा। माँ, रोहन अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोला, माँ, ये छठ पूजा सबसे पहले किसने शुरू की? कौन था जिसने पहली बार सूर्य देवता की पूजा की? उसकी माँ ने प्यार से उसके सवाल का जवाब दिया, बेटा, छठ पूजा के बारे में एक पुरानी कहानी है। कहते हैं कि महाभारत के समय में कुंती और द्रौपदी ने अपने परिवार की भलाई के लिए इस पूजा का व्रत रखा था। और एक और कहानी ये भी है कि ऋषि मार्कंडे और भगवान राम ने भी सूर्य देवता के प्रति अपना आदर व्यक्त करने के लिए इस पूजा को अपनाया था। रोहन ने हैरान होते हुए पूछा, तो राम जी और द्रौपदी जी ने भी ये पूजा की थी? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कहानियों के मुताबिक पहली बार उन्हीं लोगों ने इस पूजा का प्रारंभ किया था और तब से लोगों ने इस परंपरा को अपनाया है। छठ पूजा सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों द्वारा शुरू की गई एक प्रतिभा है, जो हमें प्रकृति के प्रति शुक्रिया और आदर भाव जताने का मौका देती है। रोहन ने कहा, तो हम जो आज पूजा करते हैं, वो हमारे पूर्वजों का दिया हुआ एक प्यारा तोहफा है। माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बिल्कुल सही, रोहन। ये एक ऐसी विरासत है जो हर पीढ़ी को प्रकृति से जुड़ने और उसका सम्मान करने का संदेश देती है।